दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है संघर्ष ही जीवन है। जो मुस्कुरा रहा होगा उसने दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला जरूर होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसे दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही शानदार हमारी जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। वह मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता और उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से बोला, हे ईश्वर, आप लोग सब जानते हो, मानते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में शक्ति दे कि जैसा चाहूँ मैं वैसा मौसम कर दूँ, फिर देखना अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा उठे। वे किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर जैसी इच्छा होगी वैसा ही मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली। जब पानी चाहिए तो पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस साल ऐसी फसल हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देख मन ही मन में बहुत खुश हो गया। सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने का वक्त आ गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सर पीट लिया, रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने रोते हुए भगवान को पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? तुमने मुझे कौन सी सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का मौका ही नहीं दिया। तुमने उसे आंधियों से जूझने नहीं दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया, ना धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने नहीं दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा की पूर्ति गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी तो उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता, सारी बालियां इसलिए खाली हैं, एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष सिखाया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और थोड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब, उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आएं तो घबराना नहीं बल्कि सामना करना चाहिए। विश्वास कीजिए, आप और अधिक निखरेंगे और अधिक मजबूत बनेंगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो अगर आपको हमारी ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई और थोड़ा सा भी आप इसको जीवन में ला पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी हमें सहयोग करना है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। धन्यवाद।